समारंभं त्वयां दोषां यस्यं ते तरभागवतः। श्रीमद् भागवत कथा आपने कहाँ से सीखी? यह प्रश्न नारद जी से किया था मैत्रेय ऋषि ने। और मैत्रेय ऋषि का आकर्षण भागवत के प्रति कैसे हुआ? क्योंकि नारद जब कथा का अभ्यास कर रहे थे तब वो कथा में कह दिए थे कि यह संसार बिना सार वाला है। यहां कोई कितनी भी नींव मजबूत गढ़ा ले पर यहां कोई टिकने वाला नहीं है। राजा से राजा, वीर से वीर, योद्ध से योद्धा गए, संसार ने किसी को भी कबूल नहीं किया। ऐसा तो है नहीं कि बुरे लोगों को कबूल नहीं किया, बड़े बड़े महापुरुष आए, उनको भी भगवान संसार ने कबूल नहीं किया। मैंने भजन की पंक्तियां गाई नहीं है पूरी, अपनी बात कह दूं उसके बाद मैं भजन की पंक्तियां गाऊंगा। किसी कमजोर आदमी को संसार ग्रहण ना करे, स्वीकार ना करे, बात मंजूर है। अब हमारे जैसे तुच्छ आदमी को, आपके जैसे व्यक्तियों को संसार ना कबूल करे तो मान लिया, पर संसार के नियंता भी संसार में जब आ जाते हैं शरीर धारण करके, संसार उनको भी कबूल नहीं करता। कि राम कहाँ है, भरत कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है कोई उनका पता बताए। सारे भूमंडल में ये जीवन बीत रहा पल पल में। किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है, आने वाली कल मेरे जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। अब ये पंक्ति मैंने गाई नहीं थी भजन में, थोड़ा सा आपके दिमाग में ज्यादा बिठा दूं, आप समझ जाएं कि हम कर क्या रहे हैं और जीवन मिला क्यों था। देखिए, यहां से लेकर के कई गांवों तक हम सरकार अपनी बना रहे हैं। सरकार मतलब हम अपना पसारा पसार रहे हैं। जिनके पास थोड़ा खाना पीना ठीक हो जाता है वो गांव छोड़ के दिल्ली की ओर भाग रहे हैं। जो 4 अक्षर पढ़ जाते हैं, कहीं नौकरी सी लग जाती है तो वो सीधा दिल्ली में आके शिफ्ट हो रहा है। मजदूरी करने के लिए दिल्ली आया था, लाइन लग गई तो वो यहीं शिफ्ट हो गया। और कुछ लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं, वो कहते हैं भाई दिल्ली में तो जी घुटता है, अब तो हमें बाहर निकलना है। तो कहाँ बाहर जाना चाहते हैं? वो कहीं और बाहर ढूंढ रहे हैं। यानी कि सबके सब भाग दौड़ में लगे हुए हैं, पर कोई को पता ही नहीं है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं और उनको करना क्या चाहिए था। जिस काम के लिए प्रभु ने भेजा है प्यारे हमको, वो काम हमसे हो नहीं रहा, और जिन कामों के लिए हमें भेजा नहीं है उन सब कामों को हम कर रहे हैं। जन्म होने के बाद में किसी के माथे पर यह लिखा नहीं रहता कि इसका विवाह होगा कि रड़ंगा रहेगा। किसी के माथे पर यह लिखा नहीं रहता जन्म के समय कि ये अफसर बनेगा, कि ये चोर बनेगा, कि ये साधु बनेगा। देखिए, कोई भी साइकिल, कोई भी कार मॉडल बनाती है तो उस पर कंपनी का नाम आता है, और पूरी गाड़ी का एक बुक आता है, साथ में सर्विस बुक आता है, और गाड़ी की मशीनरी का भी बुक आता है।
आप छोटे से छोटा कैमरा मोबाइल भी खरीदो तो उसमें भी एक किताब आती है, उसमें मोबाइल के बारे में सब लिखा आता है, पर आपका जब जन्म होता है तो आपके बारे में कोई किताब नहीं आती है। आप सब गूढ़ है, सब मौन है। और उस गूढ़ रहस्य को कुछ पंडित बताना की कोशिश कर रहे हैं, पर वो झूठ है, कोई बता नहीं सकता। जो गूढ़ है वो गूढ़ रहेगा, इसीलिए भोग भोगेगा जीव मानव। अगर गूढ़ रहस्य ओपन हो जाए तो कोई कर्म का भोग नहीं भोगेगा, सब समाधान पहले, रास्ते पहले खुल जाएंगे और सारी चीजें पहले फिट हो जाएंगे महाराज। वो तो अच्छा है कि शनि मंगल राहु रूठे हैं ऐसा बताकर मोकला होकर आपको ठीक है हो गया काम, पर आपकी जिंदगी का भेद कोई खोल नहीं सकता। अगर आपकी जिंदगी का कोई भेद खोल सकता है तो कोई महात्मा, कोई सत्पुरुष अपने व्याख्यान में खोलेगा, आपकी कुंडली से, आपकी जन्म पत्रिका से भेद नहीं खुलेगा। जन्म पत्रिका में तो भेद का भेद बना ही रहेगा। वो भ्रम है तो भ्रम रहेगा, वो कभी टूटेगा नहीं। आज एक भेद खुल जाएगा, उसका उपाय हो जाएगा, कल दूसरा भेद पैदा हो जाएगा। दूबा घास ऐसी घास होती है, उसके ऊपर चाहे जितना कल्टीवेटर फावड़ा चलाओ, पर कहीं न कहीं वो कहीं न कहीं उगती ही रहती है। नस्तम कर्मम विभूषितम अभेद भेदस्य रूपणाम। जीवन ही हमारा भेद से भरा हुआ है, तो वो कभी भेद इसका पूरा नहीं होगा। अगर तुम्हारे भेद को कोई जानता है तो वो है भागवत, वो गीता है। भगवान गीता के जानते थे तुम्हारे भेद को, इसलिए उन्होंने भेद खोल दिया तुम्हारा। कहा अरे जीव, या तो तू कर्म के मार्ग को पकड़ ले, या तो भक्ति का मार्ग पकड़ ले, या तो तू वैराग्य का मार्ग पकड़ ले, या ज्ञान का मार्ग पकड़ ले। इन चार मार्गों में से कोई भी मार्ग पकड़ ले, तेरी जीवन की भेद लीला मुझे पता चल गई, इसलिए मैंने तेरा भेद खोल दिया। इन मार्ग पे चल पड़, तुझे भेद से भ्रम नहीं मिलेगा। तो भगवान तुम्हारा भेद जानते हैं, गोविंद तुम्हारा भेद जानते हैं, ईश्वर तुम्हारा भेद जानते हैं। इसीलिए वेद जानने वाले विधाता ने गुप्त लीला लिखी है तुम्हारी खोपड़िया में। अच्छा बोलो, आप में से कोई भी माता पिता ये जानता है कि ये 3 साल का बच्चा हमारे जेल में डालेगा क्या? हमें जेल से बंधन से निकालेगा क्या? कि हमें फंसा के कहीं चला जाएगा, कि ये बर्बाद कर देगा, कि नाक कटवा देगा, कि नाक बढ़ा देगा? कोई नहीं जानता है, वो भेद का भेद ही रहता है। अगर ये 2 साल के बच्चे के ललाट में लिख जाता है कि ये आगे चल के माता पिता को अपमानित करेगा, गद्दार बनेगा, तो माता पिता उसी समय थोड़ा सा दूध में मिला के पिला देते, राम राम सत्य कर देते, बीमारी खत्म। अगर मुझे पता चल जाए, तुम्हें पता चल जाए कि हमें दिल्ली से नोएडा के रोड पर जाना है और वहाँ ट्रक खड़ा है, गिट्टी भरी हुई है, वो टकराएगा और हम मरेंगे, तो हम कदापि उस रोड पे जाने वाले नहीं हैं। क्यों? भेद पता नहीं, इसलिए मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं ना। और भेद बताने के लिए महात्मा संत कथा लेकर आए हैं दिल्ली में। ये जो पावन कथा आप श्रवण कर रहे हैं, इस कथा का महत्व यही है कि जब कलयुग आएगा तो सब भेद में डूब जाएंगे और विश्वास खत्म हो जाएगा सबके ऊपर से। लोग अपने अपने देवता और गुरु पर भी विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा युग है ये। पूजा करेंगे, आरती करेंगे, पर विश्वास नहीं करेंगे। दक्षिणा देंगे, कथा सुनेंगे, पर विश्वास नहीं करेंगे। अपने मन का, अपनी बुद्धि का श्रवण करेंगे। इतना बड़ा भेद खड़ा हो जाएगा तो मनुष्य के जीवन में कहीं भी सुख नहीं बचेगा। भेद और भ्रम ऐसी चीज है बंधुओं, ये सुख नहीं छोड़ती है जीवन में।
आपकी बुद्धि में कोई संशय पैदा हो जाए तो खड़े खड़े सब सुख चले जाते हैं। कोई भेद, कोई भ्रम आ जाए, सारे सुख चले जाते हैं। आप घर में किसी के प्रति संशय कर लो, भेद कर लो कि ये क्या कर रहे थे वहां, ये क्या कर रही थी वहां। बस आपकी बुद्धि में कोई विषय आ गया और आपने उसे ठान लिया, संशय हो गया, भ्रम हो गया। और उस भ्रम का इलाज दुनिया में नहीं है, संशय का इलाज दुनिया में नहीं है। एक ही जगह इलाज है संशय का। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में लिख रहे हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। केवल प्रभु की जो कथा है उसमें तो वो भ्रम तोड़ने की शक्ति है। भगवान का चरित्र वर्णन जो है उसमें भ्रम तोड़ने की शक्ति है, सामर्थ्य है।